वैन वाला नहीं आया है? नहीं आया अभी, बाबू इंतज़ार कर रहा है वैन वाले का, अभी नहीं आए हैं। आ ही रहे होंगे, टाइम हो गया है आने का, टाइम हो गया, बस आ ही रहे होंगे बेटा। अच्छे से पेपर दीजिएगा बाबू, अच्छे से पेपर देना है ना, अच्छे से दीजिएगा आप भी, ठीक है। हो गई है और लाला के दर्शन आप लोग कर लीजिए। अब मैंने भोग लगा दिया है, तो आप सभी लोग लाला के दर्शन कर लीजिए। राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी पूजा पाठ हो गई, अपना दर्शन कर ही लिया होगा। और अभी मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मुझे MRI करवाना है आज ही। और तो मैं निकल रही, मेरा सारा खाना बन गया है। और जो है कि मैंने दाल बना लिया है, चावल बना लिया है, रोटी बना लिया है, बस दाल में तड़का लगाना बाकी है। सकते हैं, दाल मैंने बना दिया है, रोटी मैंने इसमें बना के रख दिया है, चावल भी मेरा बन गया है। बस बच्चे आएंगे तो तड़का वड़का लगा देंगे हस्बैंड, क्योंकि वो घर ही पे हैं। यहाँ जो है कि देवर आ गए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं अब हॉस्पिटल के लिए। तो दोस्तों, उधर मैं आ गई हूँ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। ब्लड टेस्ट यहाँ से मेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगी MRI करवाने। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ MRI करवाने। तो अभी काफ़ी वेटिंग चल रहा था, 2-2 3-3 घंटे की वेटिंग चल रही थी, तभी हम लोग बैठे थे। अभी हम लोग का काफ़ी बाद नंबर आना था, अभी बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही थी। अभी काफ़ी टाइम था, तो हम लोग निकल आए थे नाश्ता करने के लिए। अभी का बहुत ज़्यादा देर लगता, तो हम लोग सोचे कि अभी नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो सारा चेकअप हो जाने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो आ गई हूँ मैं घर, और आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। मैं करीब 5 बजे घर आ गई थी, और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा, मैं रास्ते भर उल्टी करते हुए आई हूँ। फिर आराम किया, अब उसके बाद चाय वाय हस्बैंड बनाए, फिर पिया, फिर उसके बाद लगी अभी आराम करने के बाद खाना बनाने में। तो मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इधर बन गए हैं आलू चने की सब्ज़ी, देख सकते हैं। और इधर दूध खौल गया है, और इधर मैं बना रही हूँ पराठा। फटाफट चलिए बना लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में। और पूजा पाठ मेरा हो गया है, बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड चले गए ड्यूटी, और यहाँ जो है कि मैं बना रही हूँ लंच। और जो है कि नाश्ता वाश्ता हो गया है हम लोग का। और कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि हालत ही बिल्कुल पंचर थी मेरी, क्या ही शूट करती। कल जो है कि मेरा जो है कि था ना, मैं गई थी ब्लड टेस्ट, एक और मेरे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बाकी था मेरा। तो कल सबसे पहले मैं वहाँ गई, वहाँ कराने के बाद फिर चली गई मैं, काफ़ी दूर पड़ता है डॉक्टर के क्लिनिक से, फिर वहाँ चली गई मैं। फिर MRI करवाने, MRI का नंबर लगाने में बापर 10 बजे गई, और घर में आई बहुत शाम हो गया था, 5-6-7 तो लगभग बज ही गया था। तो फिर उसके बाद जब मैं सब कुछ हो गया, फिर उसके MRI कराने गई। फिर जैसे कि कपड़े वगैरह चेंज करके, जितने मतलब अपने ज्वेलरी पहने, जो कुछ भी सब कुछ निकाल के, फिर खाली जो ड्रेस उन लोग का होता है बस वो पहन के जाना था। तो मेरा कल ऐसी हालत हो गई थी मेरी, मैं आपसे क्या बताऊँ। तो मैं बता रही हूँ आपसे कि कल क्या हुआ था मेरे साथ। मैं जब गई मशीन में से लेटा दिया गया था मेरे को। फिर उसके बाद कान में सब बांध दिया गया, क्योंकि मेरे पेट का था MRI, तो पेट पे मशीन लगा दिया गया था। फिर पैर को भी मतलब बांध दिया गया था। फिर उसके बाद अंदर मतलब एक ट्रे में लेटा दिया गया था, फिर अंदर मशीन में जाना था। जैसे मशीन में मैं गई, बिल्कुल एकदम सकरा मशीन से नहीं होता कि बिजली जो इंसान की वो होती है, बिजली डाल के उसको जला दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से सीन था। मैं अंदर गई, और मेरे को जैसे कि सांस फूलने की तो मेरे को बीमारी है ही, तो उससे मेरी सांस फूलने लगी। कान में भी लोग लगा दिए थे ऐसे करके बांध के, और मेरी आँख खुली थी,
और मैं उसी में चिल्ला, सर सर मुझे खोलिए, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे निकलना है, मुझे इसमें नहीं रहना है। मेरी सांस, सच में सांस इतनी ज़्यादा, मैंने आंख बंद की होती शायद कुछ नहीं होता, मेरी आंख खोल के सब जगह देखे, बस ऊपर बस इतना, मतलब मेरे सर के सिर्फ इतने से ऊपर से मतलब था जो लगा हुआ था, उसके बाद कुछ भी और दिखा तो सांस ऊपर के नीचे, खोलिए खोलिए, तो कान में आवाज़ मेरे, हाँ कुछ नहीं होगा, बस खाली आपको शोर, मतलब म्यूज़िक की आवाज़, बस कुछ नहीं आपको होगा। नहीं नहीं, मुझे निकाले, मुझे यहाँ से निकलना है। फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया। कितने टाइम बाद, 5-6 घंटा के बाद मेरा नंबर आया था। फिर ऐसा हो गया मेरे साथ, उसमें 2-3 ही सेकंड में उसमें रही, मुझे निकाल दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद 2 घंटा के बाद मेरा नंबर आया, क्योंकि मुझे रेस्ट करने के लिए रख दिया गया था, मेरे को एकदम चक्कर उल्टी जैसी हो रही थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि अब और लेट हो गया। अच्छा, फिर अब क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, जो मेरी डॉक्टर है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, ऐसा करोगी तो ऑपरेशन थिएटर में भी तुम ऐसे ही करोगी। मैं कहा नहीं मैम, ऑपरेशन करवा लूँगी, बट ये नहीं कहते, नहीं ऐसा नहीं, तुम्हारी पेट की जो है जांच ज़रूरी है। तो उन्होंने सर से बात किया, सर बोले कि इनको जो है कि घबराहट सी हो रही है, कहते नहीं कराना। फिर उसके थोड़ी देर बाद मेरे ससुर जी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि उन्होंने भी जो है कि MRI करवाई, पहले करवाया, तो बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बेटा, तुम करवा लो, सिर्फ उसमें आवाज़ ही आएगी और कुछ नहीं होगा। तो मैं कहा पापा मुझे बहुत घबराहट हो रहा है, मैं नहीं करवा पाऊँगी। कहते नहीं कुछ नहीं होगा, तुम कुछ सोचने लगी हो लग रहा है। तो अच्छा, सब लोगों ने कहा, मेरे देवर भी थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोला कि इतने 80 साल की लेडीज़ करवा ले रही हैं, आपको पता नहीं क्या। अच्छा, मैंने बहुत हिम्मत बांधा, अच्छा मैं गई तो मुझे लिटा दिया गया था उसमें। फिर उसके बाद मैं, मतलब अंदर फिर डाला गया, उसके बाद मैंने आँख नहीं खोला। उसके बाद जो मैंने मंत्र पढ़ा कान्हा जी का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मतलब मंत्र का जाप बस करती गई। और मैंने बस यही किया है, कान्हा जी बस मेरे दोनों हाथ आप पकड़े रहिएगा, मैं करवा लूँगी। मान के चलिए कि आधी घंटा मैं उसमें बिताई, मतलब आधी घंटे का मेरा काम था, उसमें आधी घंटा मैं उसमें लेटी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं करा के निकल भी गई, लेकिन जब ट्रायल रूम में गई कपड़े चेंज करने की, तो वहीं मीटिंग हो गई और फिर हालत मेरी खराब। वहाँ आधा घंटा रेस्ट करना, कैसे कैसे करके रिपोर्ट मैंने नहीं लिया, रिपोर्ट लेने में भी आधी 1.5 घंटा था। तो मैं चली आई घर, कैसे कैसे करके मैं अपने देवर के साथ घर आई। फिर हस्बैंड चाय बनाए रखे हुए थे, उन्होंने चाय दी, जैसे वो पिया, उसके बाद वोमिटिंग हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे आराम करना, मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, मुझे दवा दी है, सर में इतना पेन हो रहा, फिर दवा उन्होंने दिया, फिर मैं दवा खाई लेट गई। बाबू भी आया हुआ था, खाना ना मैं सुबह बनाई कर गई थी। तो फिर शाम को जब मैं 2-3 घंटा रेस्ट करके उठी, तो हस्बैंड बोले कि तुम कुछ मत करना, मैं खाना वाना बना दूंगा। मैं कहने मैं सही होगी, मैं बनाऊंगी। धीरे धीरे करके मैंने वही सब्जी बनाई, आलू की और मटर की, चने की, तो वही सब लोगों ने खाया। फिर बाबू मेरे साथ सो गया था, फिर वही सोए सोए, फिर लेटे लेटे, फिर उसके बाद भी सुबह वही बच्चों का एग्ज़ाम था, तो वही उन लोग को तैयार किया। बस यही यही मेरी कहानी थी। हमारा कुछ होता है सही, कुछ नहीं होता इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें जाइए, बस गो गो करके बस उसमें आवाज़ें आती हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन जो घबराहट मेरे साथ हो रही थी ना, मुझे, मैं ऑपरेशन करवाऊँ लेकिन MRI में न करवाऊँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्या हो रहा था मैं खुद नहीं समझ। मतलब मैं आप लोग से बस यही कहना चाहती हूँ कि मंत्र में इतनी शक्ति है ना कान्हा जी के, सच में आप लोग बार जाप करके देखिएगा, कहीं भी जाए पहले मंत्र। मैंने जब पहली बार में मैंने कुछ ऐसा मंत्र, जब मैं हिम्मत बांधी, मंत्र का जब जाप, जब आँख बंद किया, आँख मैंने खोला ही नहीं था, बस मंत्र पढ़ते चली गई, बस और कुछ नहीं, यही था। ऐसे ऐसे हुआ MRI और रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। तो आज रिपोर्ट सारी मिल जाएगी और फिर उसके बाद ना, फिर मम्मी कल जाके दिखा देंगे। उसके बाद देखिए ऑपरेशन तो ऐसे 14 को एडमिट होना है। तो सारा मेरा जांच हो चुका है, बस जो कि मेरा ब्लड जो है निगेटिव है, तो बस उसी की व्यवस्था करनी है। 2 बोतल मांगी है, तो देखिए 14 को भर्ती तो होना ही है। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए, बस लाला का जो है कि कपड़ा मुझे वॉश करनी, बाकी सारा कपड़ा धुल के हस्बैंड डाल दिया। सारा घर का कपड़ा जितना निकलता है सब हस्बैंड ही धोते हैं, मैं कुछ भी, मुझे धोने ही नहीं देते। वो कहते तुमको कुछ नहीं धोना है, तो फिर कान्हा जी के बस हाथ से वही धोना है, तो वही मैं धो के डाल देती हूँ। फिर मेरी जो कि सब्ज़ी मैंने छौंका है, भुजिया, दाल मेरी बन गई है। बच्चों के आने का टाइम होगा, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, और लाला के आपको दर्शन भी करवा देते हैं। तो लाला के आप सभी लोग दर्शन कर दीजिए, दर्शन कर लीजिए। लाला के आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए और राधे राधे बोल दीजिए। इन्हीं की कृपा थी कि मैं सही से MRI अपनी करा पाई, अपना इलाज करा पाई।
इन लोग के मन से इतनी शक्ति है, सच में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। बस सच्चे मन से बस पुकारो, हर जगह कान्हा जी हाजिर रहते हैं अपने भक्तों के लिए। राधे राधे। तो दोस्तों उधर जो है क्लारा के कपड़े मैंने वॉश करके डाल दिए हैं। धूप देख रहे हैं कितनी तेज़ हो रखी है। उधर देखिए सज रहा है वहाँ पे, तो लग रहा है कि रात को बाराती आने वाली है। ना आवाज़ करता है ना कि क्या ही बताऊँ। उधर देख धूप बहुत ज़्यादा है। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से और मैंने फिर से इन लोगों को नहला दिया है। बाबू का लग रहा है लिप ग्लॉस। क्या लगा रहा है? लड़की वाला लिप ग्लॉस लगाया। मैयो रे मैयो, अरे बाबू टीका लगाया है, कितना प्यारा। ओ लड़की बन जाएगी। दो लगा दे, दो लगा के दिखाएं। मेरा बच्चा देखे कितना सुंदर सुंदर मेरा बेबी है। आओ मैयो रे, नहीं लग पाया। ये वैष्णवी भी तैयार हो गई नहा के गई भी थी। और फिर मैंने इतनी गर्मी हो रही है ना, इसीलिए मेरे बच्चे के देखे दांत टूट रहा है। यार देखिए। तो दोस्तों शाम के जो है कि 5 बज गए हैं। आप देख सकते हैं घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। और इधर जो है लाला को मैंने जगा लिया है, उनका श्रृंगार कर दिया है। चलते हूँ लाला के लिए भोग की तैयारी करने। इधर जो है कि मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है गैस पे और इधर मैं डाल दूँगी घी। और इधर डाल दिया मैंने घी और मैंने डाल दिया है मखाना। तो इसको जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से घी में। इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। तो दोस्तों मखाने फ्राई हो गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ जो है कि काजू डाल दिया है। तो काजू को फ्राई कर लूँगी। तो इधर जो है कि मखाने और काजू मैंने फ्राई कर लिए हैं। चलते हैं लाला को भोग लगाते हैं। तो दोस्तों इधर लाला को मैंने भोग लगा दिया है। दोस्तों 5 बज रहा है, 5:15 हो गया है। तो अभी जो है कि बाहर देख सकते हैं धूप अभी वैसे ही का वैसे ही है। तो इधर कपड़े डले हुए थे सारे, मैं अभी उठा लूँगी। और इधर भी कपड़े डले हुए थे, बच्चों का कोई ड्रेस वगैरह है तो यहाँ से मैं उठा लेती हूँ। इस वाले बालकनी में काफ़ी देर तक धूप रहती है, देर में आती भी है और देर में जाती भी है इस वाले बालकनी में से। तो कपड़े सारे मैं उठा लेती हूँ। बारात जाएगी कि आएगी नहीं मालूम, इधर पूरी तैयारी में लगा हुआ है। जो है कि चाय मेरी बन रही है। चाय थोड़ी उबल के गिर चुकी है काम के चक्कर में। तो इधर चाय बन रही है और इधर जो है कि टमाटर आ गए थे तो इधर मैंने धो दिया है। इधर धनिया मंगा लिया था। इधर फिर से आ गया है चना। कितना पसंद है चना? आप कितना लाते हैं चना? आधा किलो। कितना लाए हैं ये? आधा किलो लाए हैं। कब तक ये मिलेगा अभी? बस होली तक। सब मौसमी चीज है ना। तो मौसमी चीज़ का मुझे ला ला के तो खिला खिला के मेरा मन ही भर जाता है खा खा कर। उधर शाम की पूजा मेरी हो गई है। मैंने दिया बाती कर लिया है, जला दिया है मैंने तुलसी माता के पास दिया हुआ मैंने जला दिया है। इधर जो है कि मैं बना रही हूँ रोटी। और तो इधर मेरी बन रही है रोटी और इधर जो है कि सब्जी बन गई है मेरी। और इधर दूध आ गया था, दूध मैंने खौला दिया है। इधर चावल मैंने बना दिया है और फटाफट जो है कि बना रही हूँ रोटी। इधर बाजा बहुत बज रहा है तो फटाफट रोटी बनाते हैं और फिर करते हैं डिनर। दोस्तों इधर आ गई थी बारात, तो हम लोग बारात देखने लगे थे। मैंने आपसे बताया था ना कि रात तो ज़रूर से बारात आएगी क्योंकि घोड़ा वोड़ा पूरा तैयार हो रहा था। तो आप लोग भी देखिए बारात। आप लोग को रोज़ ही व्लॉग में जो है कि बारात देखने को मिल जा रही है, तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करिए। दोस्तों हम लोग का जो है कि डिनर हो गया है और अभी जो है कि बारात जा रही थी तो हम लोग देखने लगे।
और वैष्णवी जो है कि बना रही थी बारात जाने का वीडियो, है ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।